आगामी निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी क्रम में हापुड़ कोतवाली परिसर में मंगलवार को हापुड़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडे ने क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिसोदिया की मौजूदगी में क्षेत्रवासियों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में अवगत कराया और सभी से शांति बनाए रखने, निर्भय होकर मतदान करने की अपील की। आचार संहिता चुनाव के संबंध में लगी हुई है। ये जो आचार संहिता लगी है, इसको एक बार ध्यान से अपने मन में बैठा लीजिए कि पुलिस क्या क्या कार्रवाई करती है इस दौरान और आपको क्या क्या विधि सम्मत कार्रवाई और उसका अनुपालन करना होता है। इसमें जो सामान्य आचार संहिता है उसका जो निर्देश आया है चुनाव आयोग का, वो एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे आपका स्पष्ट हो जाए मन कि कोई भ्रम की स्थिति न रहे। और दूसरा, कहीं पुलिसकर्मी कोई ड्यूटी में है या मतदान कर्मी कोई ड्यूटी में लगा है तो आप उससे अनावश्यक बहस करने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। जो गाइडलाइंस हैं, जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं, वो बहुत स्पष्ट हैं और उससे इधर उधर ना मतदान कर्मी जाएगा ना पुलिसकर्मी जाएगा। इसलिए पहले पूरी तरह आपके मन में बात होनी चाहिए कि चुनाव के दौरान क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे बहस का कोई अवसर न रहे। वहाँ जो सामान्य आचार संहिता है उसमें यह है कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। नंबर 1 है, ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय, जाति व सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल, उम्मीदवार, राजनीतिक कार्यकर्ता की भावना आहत हो, व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। इसका लब्बो-लुबाब यह है कि आप भाषण देते समय या लोगों को संबोधित करते समय ऐसा कोई भाषण मत दीजिएगा जिससे किसी प्रकार से किसी की भावना आहत हो, अन्यथा उस पर मुकदमा लिखा जाएगा, चुनाव चौपट हो जाएगा। दूसरा यह है कि किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कर्म कार्य के संबंध में ही की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जाएगी। ये सब दिमाग में रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपको पुलिसकर्मी या मतदान कर्मी इस बात की जानकारी देंगे तो अगर आपको पहले से पता रहा तो उससे बहस का कोई वो नहीं बनेगा। मत प्राप्त करने के लिए जातीय, सांप्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु, निर्वाचन संबंधी कार्यों हेतु नहीं किया जाएगा। कोई भी आदमी धार्मिक स्थानों को अपने चुनाव कार्यालय के रूप में भी प्रयोग नहीं करेगा।